आप सबका धन्यवाद। और ये धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने एक और अवसर दिया कि मैं उसके वचन को आपके सम्मुख दे सकूं। सारी महिमा परमेश्वर को मिले, क्योंकि परमेश्वर ही इसके योग्य हैं। वही हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ देते हैं कि हम उसके वचन को पढ़ सकें और उसको समझ सकें। तो जो मेरा आज का विषय है वो है भूख प्यास। हम सब सुबह से शाम तक परिश्रम करते रहते हैं अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए। दिन रात इधर उधर भागते रहते हैं, है ना। हम रोज़ सुबह सोचते हैं कि आज ब्रेकफास्ट में क्या होगा, लंच में क्या होगा, डिनर में क्या बनाएंगे, और सब पूरा दिन अपने भूख और प्यास के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें कहता, यशाया 55 के 1 से 3 में बताता है, जो कि मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। उसमें लिखा है, वह हमको बुलाता है ना। वो हमसे कहता है, ओहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपया और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, है ना। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो परमेश्वर हमको आशीष देता है। जो हम संसारिक भोजन के लिए अपने जीवन में परिश्रम करते हैं वो नाशवान भोजन है कि रोज खाते हैं और रोज भूखे हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, सुनो, मन लगाकर सुनो। क्या सुने? परमेश्वर का वचन। जब हम उसका वचन सुनते हैं, हमको विश्वास आता है कि परमेश्वर हमारी भूख और प्यास को मिटाएंगे, है ना। और उसका वचन हमें बताता है कि वह हमें चिकनी चिकनी वस्तुएं देना चाहता है ना। जब हम उससे मांगते हैं तो हमको मिलता है। हम सामरी स्त्री की कहानी को सभी लोग जानते हैं कि कैसे सामरी स्त्री की प्यास को परमेश्वर ने बुझाया, उसको तृप्त किया, उसको संतुष्ट किया। अगर हम सामरी स्त्री की स्टोरी में जाएं, यूहन्ना 4 के 11 में हम देखेंगे। मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। उसमें लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, और जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी ना होऊं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। सामरी स्त्री, यीशु मसीह ने जो कहा कि जीवन का जल उसके पास है, उसको उसने सुना, उस पर विश्वास किया, और विश्वास से उसने मांगा। उसने कहा, प्रभु, यह जल तेरे पास है तो तू मुझे दे, ताकि मैं फिर से प्यासी ना हो। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, वे हमारी संसारिक, आत्मिक, शारीरिक सब प्रकार की भूख प्यास को तृप्त करता है ना।
मत्ती जैसे 5:6 में हम जाएंगे, उसमें लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। है ना। पहले हमें अपनी भूख और प्यास को बढ़ाना है। और भूख किसकी होनी चाहिए? भूख धार्मिकता। धार्मिकता क्या है? धार्मिकता है परमेश्वर के साथ संगति करना, उसका भय मानना, उससे प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, आराधना करना, जरूरतमंद लोगों की मदद करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना। यही हमारी धार्मिकता है, यही हमारी सेवा है। जब हमें इन चीज़ों की भूख और प्यास होती है तो परमेश्वर हमारी भूख और प्यास को संतुष्ट करता है, हमें तृप्त करता है। वो हमारी भूख और प्यास को देखता है, और जब हमारे अंदर भूख और प्यास होती है और हम उससे मांगते हैं, वो हमको देता है ना। जैसे एक छोटा बच्चा है, बहुत रो रहा है, उसकी माँ ने उसको भोजन नहीं दिया, लेकिन उसके रोने से उसकी माँ समझ जाती है कि मेरा बच्चा भूखा है, और उसकी भूख और प्यास को उसकी माँ देखती है और उसको भोजन देती है, उसको तृप्ति करती है। ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है, ऐसा ही हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो अपने वायदे में हमसे कह रहा है कि मेरे पास आओ तब तुम जीवित रहोगे। वो हमको बुला रहा है। और हम मत्ती 6:33 में अगर हम जाएं तो उसमें लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पहले प्रायोरिटी हमें सुबह उठते सबसे पहले हम सबको परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उससे मांगना है। तो हमारे दिन भर की जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं वो सब परमेश्वर उनको पूरी करता है। लेकिन कंडीशन क्या है? हमें उसके राज्य की खोज करनी है, उसके वचन को सुनना है और उसको समझना है। तब वह हमें चिकनी चिकनी वस्तुएं और उत्तम पदार्थों से वो हमको तृप्त करता है। अगर हम देखें भजन संहिता के 65 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगन में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। है ना। हम धन्य हैं, वी आर ब्लेसेड पीपल। परमेश्वर ने हमें धन्य कहा है। क्यों? क्योंकि वो हमको चुन लिया है उसने, और उसने हमें अपने समीप बुला लिया है। हम जब उसके समीप आते हैं, हम उसके भवन के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाएंगे। कंडीशन क्या है? कि हमें उसके पास आना है, हमें उससे मांगना है। जब हम उसके पास आएंगे, जैसे एक हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, भजन संहिता 42:1 में लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। क्या आज हम हिरनी की तरह हाफते हैं? क्या हम दौड़ते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं? कहाँ है हमारी भूख? कहाँ है हमारी प्यास? कहाँ है ना। जब परमेश्वर के सम्मुख हम अपनी भूख और प्यास को दिखाते हैं, उससे मांगते हैं कि परमेश्वर आप मुझे तृप्त कीजिए। जब हम उससे कहेंगे कि परमेश्वर मैं तेरे आत्मिक वरदानों की धुन में लगा रहूँगा, तो परमेश्वर हमें अपने आत्मिक दान वरदान से तृप्त करेगा। और जब हम उससे मांगेंगे वो हमको देगा। भजन संहिता 42:2 में अगर हम देखें, उसमें लिखा है, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं। क्या हम रोते हैं? क्या हम परमेश्वर से मांगते हैं? जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वो जय जयकार करते हुए काटेंगे। जब हम परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, हम उसको पुकारते हैं, आंसू बहाते हैं। जब हम हमारा भोजन हमारा आंसू बन जाते हैं,
तो परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखता है, हमारे आंसुओं को वो अपने हाथों में भर लेता है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और हमारी भूख और प्यास को वो तृप्त करता है और हमसे कहता है कि मेरी सुनो, कान लगाकर मेरी सुनो। जब हम उसकी सुनेंगे, है ना, तो हम जीवित रहेंगे। हम देख सकते हैं कितने उदाहरण हैं। एलिया को देख सकते हैं, एलिया की भूख को कैसे परमेश्वर ने कहुओं के द्वारा शांत किया। मूसा के समय में हम देख सकते हैं कि कैसे स्वर्ग से मन्ना गिरा, है ना, कैसे सामरी स्त्री की प्यास को परमेश्वर ने तृप्त किया। तो हमारा परमेश्वर आज हमें हाथ पसारे हुए बुला रहा है और हमसे कह रहा है, हे सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ, और जिनके पास रुपया भी नहीं है वो भी आकर मोल लो। परमेश्वर के पास आने के लिए हमें कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है ना, वो हमें बिना पैसे के भी हमें भोजन दे सकता है, बिना पैसे के भी वो हमें अच्छी अच्छी वस्तुएं दे सकता है। ज़रूरत है तो सिर्फ आज उसके पास आने की। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। इस वचन के द्वारा हम सबको परमेश्वर आशीष करे। धन्यवाद। ओवर टू आशीष। थैंक यू सिस्टर इतने अच्छे वचन के लिए। आइए हम एक और बार इनके लिए तालियां बजाएंगे जोर से।